नहीं, बातचीत तो हुई है ना, पुलिस ने कोई ऑफर दी है कि चलो अगली दफा मुलाकात करवा देंगे? नहीं, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक मुलाकात नहीं होती, ये क्या कहेंगे? देखिए, इसका फैसला बहनें करती हैं, हम तो सिर्फ बहनों के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं, वो फैसला करेंगी। वैसे सर्दी की शिद्दत को अगर देखते हुए अगर आज लेकिन ये फैसला उनका है, ये उनकी हिम्मत है, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, वर्कर भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आए थे लेकिन वो भी चले गए हैं, तो बेहतर तो यही था कि अगर देखिए, तो आपकी राय है ना, ये बहनों का अज़म है, वो अपने भाई के साथ यकजहती के लिए खड़ी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो इतनी बात है, इसमें मेरा कोई फैसला नहीं है, ये फैसला बहनों का है, ये कोई पार्टी का फैसला नहीं है, ये बहन की सतह पे और भाई की सतह पे बात हो रही है, और हम बतौर भाई यहाँ खड़े हैं। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा आखिर फिर ये मामला कब तक चलता रहेगा इसी तरह से? मुलाकातें नहीं हो रही हैं, चीजें आगे की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, कहीं बातचीत? ये तो आज शहबाज शरीफ ने बड़ी ऑफर दिया, उन्होंने कहा है धौंस और ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे लेकिन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो हम हमेशा तैयार हैं। देखिए, ये तो फस्तायत का एक निज़ाम है ना, वो चाहता है कि जो हुकूक हैं वो ना दिए जाएं, ये तो एक आईनी और कानूनी हक है इमरान खान का कि उनकी बहनें उनसे मिले, ख़ानदान उनसे मिले, उनके वकला उनसे मिले, तो ये कोई एहसान तो नहीं होगा इमरान खान पे या बहनों पे या उनके वकला पे या पाकिस्तान की आवाम पे कि उनका जो महबूब तरीन लीडर है वो अपने आईनी और कानूनी हुकूक जो हैं वो हासिल कर सके। तो हम यहाँ खड़े हैं ज़मीर झंझोड़ने के लिए, दुनिया का, इस रियासत का और पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना मुकदमा हमने रखा हुआ है, बहनों ने रखा हुआ है, तो बहनें यहाँ बैठी हैं, हम बहनों के साथ खड़े हैं बतौर भाई। अच्छा, मुज़ाकरात की जो ऑफर हुई है आज शहबाज शरीफ ने दी है, और वैसे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर भी अक्सर लोगों की यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह से मुज़ाकरात हों, बातचीत आगे की तरफ बढ़े, हर चीज़ रुकी हुई है। इमरान खान साहब ने PTI के किसी फ़र्द को कोई इस वक्त ये इस्तेहकाक नहीं दिया, ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात में जाए। ये बात चकजई साहब, अल्लामा नासिर साहब के हवाले से ज़रूर खान साहब ने की थी, वो इस हवाले से अपनी राय रखते हैं, इख्तियार भी रखते हैं। तो हम यहाँ खड़े हैं, हमें जो बहनों के साथ यकजहती का जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम निभा रहे हैं, और जो आगे बात बढ़ेगी, अगर किसी आईनी कानूनी सतह पे बात होती है, जो मुल्क में इस वक्त वस्तायत का निज़ाम है, जो अवाम की राय को, वोट को लूटा गया, उसको वापस करने की, शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो वो देखेंगे। इस वक्त तो ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। इस वक्त तो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है उनके लिए हम कोई सौदेबाजी करें, तो हम उन हुकूक के लिए तो कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। खान साहब ने बिल्कुल वजाहत से कहा है कि हमें अपने उसूलों पे खड़े रहना है और अपने उसूलों के पे खड़े रह कर ही आगे बढ़ना है। अच्छा, जो PTI के खान साहब के असूल हैं उनको हुकूमत नहीं तस्लीम करती, और जो हुकूमत चाहती है वो PTI नहीं तस्लीम करती, तो फिर ये मामला कैसे? देखिए, तारीख इसी तरह होती है ना, तारीख इस तरह तो नहीं आगे बढ़ती कि आप फस्तायत के आगे सर झुका लें, जो फस्तायत चाहती है उसको मान लें, जो इलेक्शन की लूट हुई उसको मान लें, जो अदलिया पर हमला हुआ उसको मान लें, हर चीज़ मान लें, तो फिर ये तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, ये कोई मुफाहमत नहीं है, ये तो सिर्फ एक सरेंडर है, ये तो एक बेउसूली के सामने शिकस्त है। तो हम उसूल की बात बहरहाल करते रहेंगे और आगे देखते हैं तारीख कैसे मोड़ मुड़ती है, क्या होता है। अच्छा, बुज़रा ये कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, अब जो मुलाकात है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो क्योंकि बाहर जो मिलकर जो बाहर बयानिया बनाया जाता है, इदारों के खिलाफ बातें की जाती हैं, कोई इदारों के खिलाफ बात नहीं करता। खान साहब ने कहा है फ़ौज मेरी है, इदारे मेरे हैं, मैं फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, इदारों के साथ खड़ा हूँ। अगर कोई कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है, अपने हल्फ की रूगर्दानी करता है, तो खान साहब को मुकम्मल हक हासिल है कि वो बात करें। वो इस कौम के लीडर हैं, वो किस तरह खामोश रहे? उनको आपने कैद किया है, उनके जिस्म को कैद किया है, आपने उनके जहन को, उनकी रूह को, उनकी ज़ुबान को कैद नहीं किया। आखिरी सवाल सर कि ये जो उस दिन क्योंकि तोशाखाना केस का फैसला आया, तो खान साहब ने ज़रा पूछा कि मेरे वकला मुझसे पूछे बगैर आगे रोस्ट रूम पर क्यों गए हैं, और सलमान सफदर साहब लेट क्यों गए, ये बुशरा बीबी का इतराज़ था, तो इस हवाले से कोई आपने वकला? बात नहीं है जी, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल देखें, वो फैसला तो आना ही था, फैसला तो देना ही था, लिख के लाए हुए थे जज साहब 60 सफ़े का फैसला, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई अमल था जिससे वो फैसला रुक सकता। अच्छा सर, लीडरशिप पे बड़ी तनकीद की जाती है। एक तो ये देखने में आता है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उसको उस तरह से ऑन नहीं किया जाता, लीडरशिप ऑन नहीं करती।
کیا ان نہیں کرتی, کس موقف کو. عمران خان جس طرح عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام لیتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ دیکھا بھی گیا جب عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, آپ کے جو لہجے میں ہے وہ کافی حد تک نرمی آئی ہے اور بات چیت کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوسری طرف سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات چیت کا جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. اس میں لہجے اور گفتگو کے انداز میں تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی اصولی موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. جی, آپ اس دن لاہور موجود تھے, احمد میر صاحب کی کتاب کی جو تقریب رونمائی تھی, تو وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی, جو پارٹی رہنما ہیں وہ موجود تھے. کیا ان سے اس حوالے سے کوئی ڈسکشن آپ کی ہوئی ہے, مذاکرات کے حوالے سے؟ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی جی, صرف ہم اپنی اپنی بات کر کے چلے گئے تھے. میں حامد میر صاحب نے مدعو کیا تھا, میں نے وہاں یہی سوال کیا کہ یہ آئین کے نئے گورکن کون ہے. یہ حامد میر کے کالم کا عنوان تھا کہ جو لوگ ایک زمانے میں آئین کی بات کرتے تھے یا کم از کم نعرے لگاتے تھے, حرمت کی بات کرتے تھے, ووٹ کی حرمت کی بات کرتے تھے, آج وہ کیوں ووٹ کے لٹیرے بن چکے ہیں. میں نے اتنی بات کی اور میں وہاں سے چلا گیا تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اڈیالہ سے میں براہ راست ہوں, اور ابھی یہاں پہ نورین خان نیازی کی جو پولیس کے حکام تھے ان کے ساتھ بات چیت جاری تھی, لیکن علیمہ خان نے یہاں پہ صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. ابھی حسنین آئے ہیں وہاں سے. حسنین بھائی بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے بہنوں کو منانے کی. راجہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہاں بھی آزاد ایس ایچ او ہیں, لیکن صاحب کے کچھ پارلیمنٹیرین ہیں, نورین خان نیازی ہیں, کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, لوگ بھی بالکل کم رہ گئے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے اٹھانا تو ہے, سردی کی بہت زیادہ شدت ہے, ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہے, شدید ٹھنڈ ہے, تو انہوں نے اٹھانا تو ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, نہیں تو ہمیں پھر وہی پانی استعمال کرنا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کیا نانے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے, ابھی چل رہی ہیں باتیں. اچھا, بات چیت چل رہی ہے. ہاں جی, یعنی کہ پولیس چاہتی ہے کہ آپ پورا من طریقے سے چلے جائیں. ویسے آپ کے خیال میں چلا جانا چاہیے, کیونکہ آج فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں, پولیس والے تو ہمیشہ کہتے ہیں آپ چلے جائیں. یہ ورکر ہیں, بچے خواتین ہیں, ان کا ہاں ظاہری بات ہے, گرفتار ہوں گے, پیچھے کیا ہوگا, پیچھے ان لوگوں کی فیملیز ہی ذلیل ہوں گی, آگے چھٹیاں نہ آ رہی ہیں, میں آگے چھٹیاں ہیں, تو بڑی ایشوز ہیں. اللہ کرے, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. آمین. یہ مناظر ہم آپ کو تازہ ترین دکھا رہے ہیں, اور اس وقت بھی اس نورین خان سے جو پولیس ہے وہ بات چیت کر رہی ہے, اور ان کو منایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دھرنے کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے. ابھی لوگ بڑی کم تعداد میں یہاں پہ رہ گئے ہیں, کیونکہ سردی کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. جی السلام علیکم. اچھا راجہ صاحب, ابھی کتنی دیر مزید آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا